से रिलेटेड नेक्स्ट वीडियो की। देखिए, पिछले वीडियोस में हमने क्या देखा था कि हमने पीएचपी के थ्रू इंसर्शन देखा था, जहाँ पे मैं 3 चीज़ों को डेटाबेस में इंसर्ट करा था, नेम, कॉन्टैक्ट और ईमेल। ठीक है, जिसके लिए मैंने पर्टिकुलर ये कोडिंग की थी। देखिए, इंसर्ट नाम का मैंने एक पेज बनाया था और सबसे पहला हमारा पेज था वो था index.php, जहाँ पे हम क्या कर रहे थे, 3 फील्ड्स को ले रहे थे, नेम, कॉन्टैक्ट और ईमेल। उसके बाद यहाँ पे हमारा एक्शन पेज जो बना हुआ था वो था insert.php। तो जब भी हम सबमिट कर रहे थे insert.php पेज पे, हमारा पेज जो था वो रीडायरेक्ट हो रहा था। तीनों टेक्स्ट बॉक्स की वैल्यू को हम 3 वेरिएबल्स में पुट करा रहे थे और उसके बाद हम अपनी इंसर्टिंग की क्वेरी चला रहे थे। ठीक है, तो चलिए एक बार इसको करके और देख लेते हैं। देखिए, अभी यहाँ पे 3 डेटा इंसर्ट हैं। ठीक, मैं एक डेटा एजेक्स नाम से यहाँ पे इंसर्ट कराऊंगा। तो चलिए इसको शुरू करते हैं। देखिए, मैंने यहाँ पे लिखा एजेक्स, कॉन्टैक्ट नंबर मैं डाल देता हूँ 99999999 और ईमेल डाल देता हूँ ajax@gmail.com। देखिए, जैसे मैंने सबमिट पे क्लिक किया, सबमिटेड सक्सेसफुली, डिटेल, थैंक यू। और यहाँ पे मैं ब्राउज करके आपको डेटाबेस में भी दिखा देता हूँ। देखिए, अभी यहाँ पे 3 वैल्यूज़ आ रही हैं, ये मैंने ब्राउज किया और देखिए अभी ये 4 वैल्यूज़ आ गई, एजैक्स, मेरा फ़ोन नंबर और ईमेल। तो पिछली वीडियो में हमने इंसर्शन देख लिया था। अब इस वीडियो में हम देखेंगे कि इस डेटा को फैच कैसे कराते हैं। मतलब हम डेटा को डेटाबेस में नहीं देखेंगे, हम डेटाबेस को अपने पेज पे ही देखेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे क्या है, मैं बैक आता हूँ और यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, इसी फॉर्म के नीचे मैं डेटा को फैच करता चलता हूँ। ठीक है, जैसे हम डिटेल सबमिट करेंगे, नेक्स्ट पेज पे जाएगा, सबमिट होगा। सबमिट आने के बाद जब हम इस पेज पे दोबारा आएंगे और रिफ्रेश करेंगे, तो जो भी डेटा हमने फैच इंसर्ट कराया होगा वो यहीं पे फैच हो जाएगा। तो चलिए, इसके लिए मैं क्या करता हूँ, अपने फर्स्ट पेज पे आ जाता हूँ जहाँ पे हमारा फॉर्म बना हुआ है। इस फॉर्म के नीचे ही मैं यहाँ पे एक हेडिंग डाल देता हूँ S3, जिसमें मैं लिख देता हूँ फेचिंग रिकॉर्ड्स ECH। ठीक है, इसको सेव करते हैं और रन कराते हैं। देखिए, फैचिंग रिकॉर्ड्स, यहीं पे हम अपने रिकॉर्ड्स फैच कराएंगे। कौन कौन से रिकॉर्ड फैच कराएंगे, नेम, कॉन्टैक्ट, ईमेल। तो देखिएगा, इसके लिए बहुत सिंपल हम तरीका यूज़ करेंगे, कोई ज़्यादा बहुत ही कॉन्सेप्चुअल तरीका नहीं यूज़ करेंगे। सबसे पहले हम इसके नीचे PHP लिख लेते हैं। अब हम क्या करेंगे, इस डेटाबेस कनेक्शन को यहाँ से कॉपी कर लेते हैं, क्योंकि हम चाहे इंसर्ट कराएं, चाहे फैच कराएं, चाहे डिलीट कराएं और चाहे अपडेट कराएं, हमको डेटाबेस कनेक्टिविटी चाहिए। पहला हमारा सर्वर कनेक्शन है और दूसरा हमारा डेटाबेस कनेक्शन है। अब इसके बाद क्या है फ्रेंड्स, देखिए, जब हम डेटा को फैच करा रहे हैं तो जाहिर सी बात है, हम क्वेरी इंसर्ट की नहीं लगाएंगे, हम फैचिंग की क्वेरी लगाएंगे। ठीक, तो फैचिंग की क्वेरी के लिए क्या करते हैं, हम पहले एक वेरिएबल ले लेते हैं। यहाँ पे मैं लिखता हूँ माई एसक्यूएल क्वेरी, क्योंकि हम एसक्यूएल की क्वेरी चला रहे हैं, तो माई एसक्यूएल क्वेरी। और यहाँ पे लिखेंगे सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम इन्फो। देखिए, इन्फो नाम की हमारी टेबल थी, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए यहाँ पे, सॉरी, इन्फो नाम का डेटाबेस है, टेबल हमारी यूज़र डेटा नाम की है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं चेंज करता हूँ सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम यूज़र डेटा। ठीक है, अब देखिए, सेलेक्ट का मतलब है कि भेज दो, फ्रॉम यूज़र डेटा मतलब यूज़र डेटा वाले टेबल से भेज दो। एस्ट्रिक का मतलब होता है सारा कुछ। अगर आपने एस्ट्रिक यहाँ पे लिख दिया तो मतलब जो तीनों की तीनों डिटेल्स हैं, वो तीनों की तीनों डिटेल्स यहाँ पे आप फैच करा सकते हो। लेकिन अगर आप यहाँ पे पर्सनली मेंशन कर दोगे कि सिलेक्ट नेम या सिलेक्ट ईमेल या सिलेक्ट कॉन्टैक्ट, तो सिर्फ वही रिकॉर्ड आप फैच कर पाओगे, दूसरा रिकॉर्ड फैच नहीं कर पाओगे। अब देखिए फ्रेंड्स, क्या होता है, हमने एरे पढ़ा हुआ था, अब यहाँ पे हम थोड़ा सा एरे का कॉन्सेप्ट यूज करेंगे, क्योंकि जो भी हम डेटा फैच कर रहे हैं वो एक बल्क फॉर्म में आ रहा है। और बल्क फॉर्म में जब डेटा आ रहा है तो हमें उसको क्या करना पड़ेगा, एरे में कन्वर्ट करना पड़ेगा, मतलब हमको उसको एड्रेसिंग करनी पड़ेगी। तो देखिए, यहाँ पे मैं एक वेरिएबल और ले लेता हूँ रिजल्ट नाम का, और यहाँ पे लिखता हूँ माई एसक्यूएल फेच एरे। अब इससे क्या है कि जो भी डेटा हमारा आ रहा है उसको हम क्या कर रहे हैं, एरे के थ्रू फैच कर रहे हैं। ठीक है, अब डेटा किस में आ रहा है, देखिए एसक्यूएल वाली में आ रहा है, इस वाले वेरिएबल में आ रहा है। तो इस वेरिएबल को मैं कॉपी करता हूँ और यहाँ पे कर देता हूँ पेस्ट। इसीलिए मैंने यहाँ पे वेरिएबल लिया था, ताकि जो भी हमारी क्वेरी से रिलेटेड हमारा डेटा आएगा वो इस वेरिएबल में आएगा और ये वेरिएबल यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, अब ये वेरिएबल जब यहाँ पे आ गया, जो भी डेटा है वो हमारा एरे की फॉर्म में फैच हो रहा है। और किस में फैच हो रहा है, डॉलर रिजल्ट वाले वेरिएबल में। तो अब देखिए, यहाँ पे हम क्या कर लेते हैं,
हम यहाँ पे एको करा देते हैं डॉलर रिजल्ट, क्योंकि इसमें हमारा क्या है, इसी वेरिएबल में हमारा जो भी डेटा है वो आ रहा है। और यहाँ पे हमने एरे स्क्वायर ब्रैकेट्स लगा दिया और यहाँ पे उसका नाम लिखेंगे। तो सबसे पहले हम फेच कराना चाहते हैं नेम। ठीक है, जो नेम आप लिखेंगे वो आपके डेटाबेस के टेबल के अकॉर्डिंग होना चाहिए, जैसे नेम, कॉन्टैक्ट और ईमेल। ठीक है, तो यहाँ पे हम पहला लिख देते हैं नेम। ठीक है, उसके बाद फ्रेंड्स हम इसको ही कॉपी कर लेते हैं। ठीक, नेम और दूसरा हमारा जो था वो था कॉन्टैक्ट और तीसरा हमारा क्या था, ईमेल। इसको कर दिया मैंने सेव। ठीक है, चलिए अब हम इस पेज को रिफ़्रेश करते हैं, क्योंकि यहीं पे हमारा रिकॉर्ड सारे आएंगे। तो पहले इसको रिफ़्रेश करके देखते हैं। देखिए फ्रेंड, जैसे मैंने रिफ़्रेश किया, आप देख रहे हैं यहाँ पे पहला नेम आ रहा है PHP एको, फिर एक कॉन्टैक्ट नंबर आ रहा है और एक ईमेल आ रहा है। ये कौन सा आ रहा है, देखिए ये सबसे पहला वाला रिकॉर्ड आ रहा है जो हमारा ये है। ठीक है, तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, फेच करते हैं। लेकिन अभी क्या है फ्रेंड्स, हमारे पास आप डेटाबेस में देख पा रहे हैं कि 4 रिकॉर्ड्स हैं। ठीक, टोटल 4 रिकॉर्ड हैं, लेकिन यहाँ पे हमारा क्या आ रहा है, एक सिंगल रिकॉर्ड ही आ रहा है और ये रिकॉर्ड बहुत ही अनमैनेज्ड सा है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, चारों रिकॉर्ड को अगर हमें फेच कराना है तो हमने एक लूप पढ़ा था, वाइल लूप। कि वाइल लूप क्या करता है, कंडीशन के अकॉर्डिंग सारे डेटा को फेच कराता जाता है। तो हम क्या करेंगे, रिजल्ट से पहले हम वाइल लूप लगा देते हैं। यहाँ पे वाइल लूप हमने शुरू किया और यहाँ पे इसकी ब्रैकेट बंद करी, मतलब अब जो रिजल्ट हमारा जो भी आ रहा है वो वाइल लूप में प्रोसेस हो रहा है। ठीक, उसके बाद ओपन ब्रैकेट और बिल्कुल नीचे हमने लगा दिया यहाँ पे क्लोज ब्रैकेट और इसको कर दिया हमने सेव। अब देखिए, देखिए फ्रेंड्स, हमारे सारे के सारे रिकॉर्ड्स आ गए। ठीक है, आप देख रहे हैं सारे के सारे रिकॉर्ड्स हमारे आते जा रहे हैं। मैं इसको थोड़ा सा मैनेज कर लेता हूँ। मैं यहाँ पे एको BR टैग का यूज़ कर लेता हूँ। ये देखिए हमारे चारों के चारे रिकॉर्ड्स हमारे जो हैं वो फेच होके आ रहा है। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, डेटा को फेच करते हैं। अब ये तो एक सिंपल तरीका हो गया कि हमने डेटा को फेच करा लिया, लेकिन हम क्या करेंगे, इनको एक किसी, अगर हम टेबल फॉर्म में दिखाना चाहें, थोड़ा मैनेज्ड फॉर्म में दिखाना चाहें, तो देखिए हम क्या करेंगे। देखिए हमारे यहाँ पे रिकॉर्ड फेच हो रहा है। ठीक है, अभी मैं क्या करता हूँ, इन सबको रिमूव कर देता हूँ। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, इससे पहले हम एक टेबल बनाते हैं। देखिए मैंने यहाँ पे लिखा टेबल। ठीक है, और हमने सबसे पहले टेबल में क्या बनाया, एक रो बनाई। ठीक, उसके अंदर हमने क्या बनाया, TH बनाया, मतलब टेबल हेडर बनाया। कितने हेडर हमको चाहिए, देखिए हमको 3 हेडर चाहिए। कॉपी किया, ठीक, पेस्ट पेस्ट। सबसे पहले में हमें क्या चाहिए, नेम चाहिए। ठीक, फिर हमें क्या चाहिए, ईमेल चाहिए और उसके बाद हमें क्या चाहिए, कॉन्टैक्ट चाहिए। ये देखिए हमें कॉन्टैक्ट, ये हमें 3 डिटेल अभी चाहिए। तो चलिए मैं इसको रिफ्रेश कराता हूँ। आप देख रहे हैं अभी नेम, ईमेल, कॉन्टैक्ट हमारे पास 3 चीज़ें आ गई हैं। ठीक है, इनको मैं क्या करता हूँ, बॉर्डर भी दे देता हूँ। तो टेबल में ही हम प्रॉपर्टीज़ यूज़ करते हैं बॉर्डर की। बॉर्डर इक्वल टू हमने यहाँ पे लिख दिया 1। ठीक है, इसको सेव करते हैं और इसको रन कराते हैं। देखिए बॉर्डर आ गया। अब इन्हीं तीनों के नीचे क्या होगी, हमारी डिटेल आती जाएगी। अब फ्रेंड्स देखिए, हमें यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखनी, ये टेबल मैंने PHP के ऊपर क्यों लिखी है, क्योंकि मुझे ये वाली जो TR है जिसमें नेम, ईमेल और कॉन्टैक्ट है, ये मेरे को एक ही बार चाहिए। मतलब ये एक ही बार आनी चाहिए, लेकिन इसके बाद जो भी रो आएगी वो क्या होनी चाहिए, रिपीट होनी चाहिए। ठीक है, तो देखिए टेबल मैंने PHP के ऊपर ओपन की है, तो PHP के बाद ही मैं टेबल को क्या करूँगा, क्लोज कर दूँगा। क्लोज कर दिया। अब आते हैं इसके पास, मतलब यहाँ पे हमें रो को क्या कराना है, एक रो को हमें क्या कराना है, रिपीट कराना है। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे क्या कर देता हूँ, सबसे सिंपल तरीका मैंने यहाँ पे क्या कर दिया है, हाँ देखिए यहाँ पे मैं लिखता हूँ एको। एको के बाद यहाँ पे मैं लिखता हूँ TR, क्योंकि TR हमारा क्या है, एक HTML का एलिमेंट्स है, तो उसको हम डुअल कोट्स में लिखेंगे। और फिर मैंने लिखा एको और TR को मैंने क्या कर दिया, क्लोज। देखिए जैसे हमने TR को ओपन किया था वैसे ही हमने क्लोज करना है। ठीक, अब इसके बीच में मेरे को क्या करना है, 3 TD और बनाने हैं, जिनके में पहले में क्या आएगा, नेम आएगा, दूसरे में ईमेल आएगा और तीसरे में कॉन्टैक्ट आएगा। देखिए बहुत सिंपल है। देखिए यहाँ पे मैं लिखता हूँ एको और यहाँ पे मैंने लिख दिया TD। ठीक है, उसके बाद फिर मैंने ड्यूअल कोट्स लगाए और TD को मैंने क्या कर दिया, क्लोज कर दिया। ठीक, अब इसके बीच में मेरे को क्या रखना है, पहला वाला डेटा रखना है। तो मैंने यहाँ पर कॉन्कैटिनेशन यूज़ किया, क्योंकि आप जानते हो कि HTML के साथ अगर PHP
हमको रखनी है तो हमें कॉन्कैटिनेशन यूज़ करना पड़ता है। उसके बाद यहाँ पे हम सिंपल रखेंगे डॉलर रिजल्ट, ठीक, और यहाँ पे हम रख देंगे नेम, ठीक। और वैसे ही हम क्या करेंगे, इसको कॉपी करते हैं। देखिए बहुत सिंपल है, कोई इसमें बहुत ही सिंपल तरीके से मैं लेके चल रहा हूँ। तो पहले में नेम था तो मैंने नेम लिख दिया, दूसरे में हमारा ईमेल है तो हमने यहाँ पे क्या लिख दिया, ईमेल, ठीक है। और तीसरे में हमारा कॉन्टैक्ट है तो हमने यहाँ पे क्या लिख दिया, कॉन्टैक्ट, CONTACT, कॉन्टैक्ट। तो इसको मैं कर देता हूँ सेव। अब इसको रन करा के देखते हैं। देखिए फ्रेंड्स, तीनों के तीनों डेटा हमारे जो है वो वेल मैनेज्ड फॉर्म में आ चुके हैं। तो इस तरीके से हम टेबल में रिकॉर्ड फेच कराते हैं। देखिए TH मैंने इसलिए लिया था ताकि ये हमको एक हेडिंग के रूप में दिखाना है, क्योंकि ये रिपीट नहीं होना है। रिपीट हमारी कौन सी रो होनी है, जो हमारी लास्ट वाली रो है जहाँ पे मैं डेटा फेच कराना है, ये रो रिपीट हो रही है। तो हमें कुछ नहीं करना, उसी के अंदर रो को रिपीट करना है। तो हमने एक रो ले ली, ठीक है। उसके अंदर तीन चीज़ें आनी, नेम, ईमेल, कॉन्टैक्ट। तो उनको हम TH ना लेके, मतलब टेबल हेडर ना लेके, हम उनको TD ले लेते हैं सीधे सीधे कॉलम में। तो हमने यहाँ पे TD को ओपन किया और TD को क्लोज किया। क्लोज करने के बाद हमने क्या करा, हमें ये वाला ही तो हम एको करा रहे थे, तो हमने इसको एको कराने के लिए क्या करा, चूंकि ये क्या हो रहा है कि HTML के साथ ही जुड़ रहा है, इसलिए हमने क्या किया, यहाँ पे कॉन्कैटिनेशन का यूज़ कर लिया कि हमारा PHP का डेटा है, फिर हमारा HTML का डेटा है, फिर PHP का डेटा है, फिर HTML का डेटा है। तो कॉन्कैटिनेशन हमने करा लिया। तो इस तरीके से हमारे रिकॉर्ड क्या होते हैं फ्रेंड्स, फेच होते हैं। अब आपको एक लाइव हम दिखा देते हैं। देखिए हम यहाँ पे एक डेटा फेच करते हैं। मान लीजिए मैंने डाला PHP, ठीक है। यहाँ पे मैं डालता हूँ 010101010101, ठीक है। और यहाँ पे डालता हूँ php@yahoo.in। सबमिट करा दिया, सक्सेसफुली सबमिटेड हो गया। मैं बैक आया, मैंने इसको रिफ्रेश किया और आप देखेंगे कि हमारा एक डेटा जो है वो बढ़ गया नीचे। तो फ्रेंड इस तरीके से आप डेटा जो भी इंसर्ट कराते जाएंगे वो डेटा यहाँ पे फेच होता जाएगा। तो इस तरीके से फ्रेंड्स आप क्या करते हैं, डेटा को फेच कराते हैं PHP के थ्रू। ये बहुत सिंपल है, ठीक है। जब हमें सिंगल डेटा चाहिए तो हम वाइल का यूज़ नहीं करते हैं, लेकिन अगर हम वाइल का यूज़ कर लेंगे तो हमें सारा का सारा डेटा मिलता जाएगा। तो फ्रेंड्स इस तरीके से हम PHP में डेटा को फेच कराते हैं। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और कोई भी अगर आपकी इसमें क्वेरी हो तो आप कमेंट करें। आप मेरी वेबसाइट्स को भी विजिट कर सकते हैं, ठीक है, phpecho.in। यहाँ पे आपको बहुत सारी पोस्ट मिल जाएंगी अच्छी अच्छी, कई सारे फंक्शंस मिल जाएंगे, कई सारी स्क्रिप्ट्स मिल जाएंगी और वीडियोज़ भी मिल जाएंगी साथ में, ठीक है। और उसके बाद आपको यहाँ पे सर्चिंग डेटा लिस्ट भी मिल जाएगी, जहाँ पे आप कई सारी चीज़ों को सर्च करके भी देख सकते हैं, ठीक है। कई सारे स्क्रिप्ट को आप यहाँ पे बस एक क्लिक में ही देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स आप वीडियो को देखें, उसको समझें किस तरीके से डेटा फैच होना है। और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बने रहें, नेक्स्ट वीडियो में हम लेके आएंगे कि इस डेटा को हम कैसे अपडेट कर सकते हैं, ठीक है, और डिलीट कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।